बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्न विद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज़, जो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर एक कॉमन डिजीज़ है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या चीज़ है और इसके काजेज़ क्या क्या है। एंड देन हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर काजेज़, और फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या इसके मसाइल हो सकते हैं। और एट द लास्ट हम ये सीखेंगे कि इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस बंदे को, इस इंसान को डायबिटीज़ की बीमारी है। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हमारे पास वो कंडीशन है कि जिसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर जो है यानी ग्लूकोज का लेवल वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइस मतलब ग्लूकोज और ईमिया मतलब ब्लड। हमारे खून के अंदर जब शुगर का लेवल अपने हद से बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और इसकी वजह क्या है, क्या क्या वजूहात हैं हाइपरग्लाइसीमिया के। तो सबसे पहले और बड़ी वजह है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी ज़ियाबेतस, जिसको उर्दू में कहते हैं। कि जब डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है उस वक्त हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, या आपने एक ड्रिप के ज़रिए ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, वो ड्रिप जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, जिसके अंदर शुगर होता है, और आपने बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया, उसकी वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और तीसरा हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, कि जब बॉडी के अंदर सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है यानी दिमाग के रग, वहाँ पर जब कोई इंजरी हो जाती है और वहाँ से ब्लड निकलता है तो उस वक़्त बॉडी के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया के ये तीन बड़े बड़े वजूहात हैं। आगे आते हैं डायबिटीज़ की तरफ कि डायबिटीज़ मेलाइटिस कौन सी बीमारी है, कौन सी कंडीशन है। तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस ये एक बीमारी नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसके अंदर बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया यानी मुसलसल हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और उसके अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फैट का मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के जो मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से मुसलसल बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का लेवल मुसलसल खून में वो अपने हद से क्रॉस कर चुका होता है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है साइफन, यानी एक पाइप की शक्ल, एक पाइप के स्ट्रक्चर को साइफन कहते हैं। और मेलाइटस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हनी, यानी जब बहुत ज़्यादा यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाता है तो वो यूरिन एक स्वीटी यूरिन होता है, तो इसकी वजह से इसको डायबिटीज़ कहा जाता है। और ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इट इज़ काज्ड बाय कंप्लीट और रिलेटिव डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज़ मेलाइटिस या तो इंसुलिन जो क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को कम करता है। या तो इंसुलिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, या इंसुलिन के अंदर काफ़ी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज को, वो शुगर के लेवल को ब्लड में कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ मेलाइटिस बीमारी हो जाती है। तो साइन सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़ जो है, मसाइल क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। सबसे पहला होता है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पेशाब का आना। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा पेशाब होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा पेशाब की ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार वॉशरूम जाता है,
तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पोलीयूरिया। दूसरी कंडीशन है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तीसरी बात यह होती है कि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इंसान का वज़न कम हो जाता है। पोलीफेजिया का मतलब यह है कि इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो और जो लास्ट वन है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर या कुछ लोगों के अंदर जब डायबिटीज मेलाइटिस होता है तो उनका जो विजन होता है, जो आंखों की नज़र होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और साफ दिखाई नहीं देता। तो ये टिपिकल साइन सिम्टम्स है डायबिटीज मेलाइटिस के। इसके अलावा जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं आगे लेटर स्टेज में डायबिटीज मेलाइटिस के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहला मसला यह हो सकता है कि हाइपरग्लाइसीमिया विद कीटो एसिडोसिस, ठीक है। कीटो एसिड बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका पीएच कम हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलिक सिंड्रोम। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है लेकिन उसके अंदर कीटोन्स नहीं बनते, ठीक है। सो दिस इज नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलिक सिंड्रोम। तीसरा, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो कभी कभार ऐसा कंडीशन आ जाता है कि बॉडी के अंदर शुगर का लेवल अपने नॉर्मल हद से बहुत नीचे गिर जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। और एट द लास्ट, लैक्टिक एसिडोसिस कि जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड वो जमा हो जाता है और लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच वो अपने नॉर्मल पीएच से कम हो जाता है। तो ये डायबिटीज मेलाइटिस के साइन सिम्टम्स हैं और उसके लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस है कि जिसकी वजह से डेथ हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस को हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में वो हम क्लासीफाई करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वो डायबिटीज मेलाइटिस है जो अक्सर बच्चों के अंदर या जवानों के अंदर जो अर्ली एडल्ट लाइफ में हो जाता है, ठीक है, लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, उसके अंदर ये डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जितने भी डायबिटीज़ के केसेस हैं उसके 10 to 15% ऑफ केसेस वो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के हैं, जबकि रिमेनिंग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के हैं। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स। हमारे जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स हैं, ठीक है, वो बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो खुद अपने सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, अपने सेल को तबाह करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन प्रॉपर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और इस कंडीशन में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी यानी इंसुलिन ऑलमोस्ट जीरो लेवल तक आ जाता है कि बॉडी के अंदर वो इंसुलिन बिल्कुल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि सारे सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बीटा सेल्स ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वो डायबिटीज मेलाइटिस है जो कि मिडिल एज या एल्डरली पीपल के अंदर या बड़ों के अंदर हो जाता है, ठीक है। 35, 40 या अबव 40 जो एज है इसमें ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है कि 85 to 95% ऑफ केसेस जो वर्ल्ड वाइड केसेस हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डायबिटीज के केसेस हैं उनमें ये 85 to 95% इसकी परसेंटेज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, किस वजह से डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 होता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो इम्पेयर्ड होती है, यानी इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन वो सिक्रीट होता है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द लैंगरहैंस। पेंक्रियाज से जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है, और वो ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। या दूसरी वजह यह हो सकती है कि रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन एट इट टारगेट सेल्स।
इंसुलिन जिस सेल पर काम करता है उसके ऊपर एक्शन करता है, तो उस टारगेट सेल्स पर इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और इंसुलिन अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन पैदा हो जाती है। और ये जो डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 है, ये 80% उन पेशेंट को टारगेट करता है जो ऑलरेडी ओबीज हैं, जो मोटे लोग हैं, जिनके अंदर फैट्स का लेवल ज़्यादा है, तो उसके अंदर डायबिटिस मेलाइटस टाइप 2 के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी वजह से आपने अक्सर नोट किया होगा कि जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो अक्सर मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये मोटापा डायबिटीज़ की वजह से नहीं होता, बल्कि मोटापे की वजह से डायबिटीज़ होता है। ठीक है, और मेजर रिस्क फैक्टर, सबसे ख़तरनाक बात जिसमें डायबिटीज़ होता है, एक तो ओबेसिटी है कि बंदा मोटा हो, इंसान मोटा हो तो उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के चांसेस हैं, या वो अंडर एक्टिविटी, यानी कोई एक्सरसाइज, कोई फिज़िकल एक्टिविटी वो उसकी ना होती हो प्रॉपर, तो तब उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के चांसेस होते हैं। अब आते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड डायबिटिक के ऊपर काम करता है। इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि कौन से पेशेंट, कौन सा बंदा, वो हम उसको डायबिटिक कंसिडर करेंगे कि ये इंसान जो है इसको डायबिटिक की बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है इसको। तो इसके अंदर इन्होंने जो एक टेस्ट है जिनको कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c, ये टेस्ट उसके लिए ज़रूरी करार दिया है। ठीक है, तो 4 बातों की बुनियाद पर हम किसी इंसान को डायबिटिक कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर उसके अंदर फास्टिंग जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर उसके अंदर भूख की हालत कम से कम 8 से लेकर 12 घंटे एक इंसान की भूख है, और उसके बाद हमने उसका ग्लूकोज लेवल चेक किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और उस ब्लड ग्लूकोज का लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इंसान क्या है, ये डायबिटिक है। दूसरी बात, उसके अंदर क्या हो कि 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज़ मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विद इन OGTT। अगर हम उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे और आफ्टर 2 आवर्स अगर उसका ग्लूकोज लेवल वो 200 से ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये बंदा क्या है, ये बंदा, ये इंसान, ये डायबिटिक है। तीसरा, अगर किसी का HbA1c लेवल, जो अभी हमने बात की कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल वो 6.5% से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो उसको हम कहेंगे कि ये पर्सन, ये पेशेंट डायबिटिक है। और फोर्थ वन कि अगर उसके क्लासिक साइन सिम्टम्स हो, ठीक है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है और उसको ज़्यादा यूरिन या ज़्यादा पेशाब की ज़रूरत पड़ती है, उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है या उसका वेट लॉस है, तो वो सारे साइन सिम्टम्स हैं, प्लस उसका हाइपरग्लाइसीमिया भी है, प्लस उसका रैंडम ग्लूकोज लेवल वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, किसी भी वक्त, खाने से पहले, खाने के बाद, दिन में या रात में, किसी भी वक्त अगर उसने ग्लूकोज चेक किया और वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, साथ में उसका मुसलसल हाइपरग्लाइसीमिया भी है और साइन सिम्टम्स भी हैं, क्लासिकल साइन सिम्टम्स, तो ऐसे इंसान को, ऐसे पेशेंट को हम कहेंगे कि ये पर्सन, ये डायबिटिक है। तो ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की तरफ से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फॉर द डायबिटीज मेलाइटस। That was all for the today's lecture। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, या इस वीडियो में आपने क्या सीखा, वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कमेंट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।